ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं वैसे कांग्रेस के खिलाफ नहीं कह सकते। तुसी कांग्रेस की जो नीतियां है, हाँ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हूँ। नीतियों के खिलाफ। मैं कांग्रेस में रहा हूँ बहुत देर, लंबे समय तक मैं कांग्रेस में रहा हूँ। ठीक है। मेरा विद्यार्थी जीवन कांग्रेस में रहा है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस में जो कांग्रेस की नीतियां है, परिवारवाद है। परिवारवाद, दूसरे आदमी को किसी को मौका नहीं देना। ठीक है। जो पार्टी का कार्यकर्ता, जो दरिया उठाने वाला आदमी है, उसको कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती। एक परिवार को बार बार जनता पे थोपा जाता है। ठीक है। इससे दुखी होकर, इससे तंग आकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी 2017 में। 5 दिसंबर 2017 में मैंने इस 16 में 5 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। हाँ, मतलब कि ਤੁਸੀਂ परिवारवाद तो दुखी हो गए, पार्टी छੱਡੀ ਸੀ कांग्रेस की नीतियों से। कांग्रेस की नीतियों में जैसे परिवारवाद से, कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है। दूसरे आदमी को आगे आने का मौका नहीं देती। ठीक है। इस बातों से तंग आकर मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। ठीक है। बहु लज्जाराम जी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? लज्जाराम जी हमारे आदर्श रहे हैं। ठीक है। लज्जाराम जी के चुनाव में मैं और मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। ठीक है जी। 1990 से लेके, ठीक है, 2010 तक मैं उस शख्सियत के साथ रहा। ठीक है। उन्होंने हमें वादा किया था, ठीक है, कि परमजीत पम्मी जी को 2012 का चुनाव लड़ाएंगे। क्या बात है। अच्छा, उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने मेरे साथ ये कमिटमेंट की थी। ठीक है। कि आपने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है। 4 चुनावों में बहुत मदद की है। ठीक है। 5 चुनावों में मदद की है। ठीक है। बहुत मदद करने के बावजूद उन्होंने मेरे को भरोसा दिया था, लेकिन फिर वो पुत्र मोह में फंस गए। अच्छा, वो परिवारवाद आ गया। परिवारवाद में फंस गए। ठीक है। जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीता, हाँ, तो उसके बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव इसी शर्त पे लड़ा था। ठीक है। लज्जाराम जी के कहने पे कि अगला विधानसभा का चुनाव आपको हम टिकट दिलवाएंगे। ठीक है। आप लड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आपने हमारे परिवार की बड़ी मदद की है। लेकिन दुर्भाग्यवश पुत्र मोह जाग गया। उन्होंने पुत्र मोह के चक्कर में हमारे को डिच करता, कहने का पीछे हटा दिया। तो मैंने उस बेस पे मैंने पार्टी के साथ काम किया। फिर भी ठीक है, मैंने वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया। ठीक है। 2012 के जब चुनाव आए, मैं टिकट का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार था। क्या बात है। लेकिन इस परिवारवाद की वजह से और ये अपने पैसे की वजह से ये लोग टिकट लेने में कामयाब हो गए। ठीक है। तो मेरे को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। ठीक है। मैंने 2012 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। ठीक है। और दूर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने जो मुझे प्यार और मुझे आशीर्वाद दिया, ठीक है, मैं जिंदगी में हमेशा इस जनता जनार्दन का कर्जदार रहूंगा। ठीक है। मुझे पहली बार चुनाव लड़ने पे 10,535 वोटें पड़ी। क्या बात है, क्या बात। एक मतलब के नए आदमी को इतना बड़ा समर्थन दिया। राम कुमार जी से, मेरे कांग्रेस के कैंडिडेट राम कुमार जी थे। ठीक है। बीजेपी से मैडम विनोद चिनेल जी से। ठीक है। और इंडिपेंडेंट दर्शन सैनी जी थे। उस समय आपने ये 10,500 वोटों से जीता था जी? नहीं, 10,500 वोट मेरे को पड़ी है, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट राम कुमार जी उस टाइम जीते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहना मतलब है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ईमानदारी के साथ। ठीक है। ईमानदारी का लोगों ने साथ दिया और लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया और हौसला दिया। थोड़ी सा सर कोई फैमिली बैकग्राउंड भी हैगी है पॉलिटिक्स तो? मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई बैकग्राउंड नहीं। मेरे पिताजी पुलिस में रहे। ठीक है। पुलिस से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद उन्होंने ट्रक यूनियन में सेवा दी। ठीक है। ट्रक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। ठीक है। ट्रक यूनियन के फिर 2015 तक, ठीक है, लगातार 1990 से लेके रेगुलर वो प्रधान बने। ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी जब प्रधान बनते थे तो जनता हर साल चुनाव करती थी। ठीक है। लेकिन बद्दी के अंदर, नालागढ़ इसके ट्रक यूनियन के अंदर एक सेवा राजनीति जो बनाई गई थी वो सेवा का माध्यम था। ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों ने राजनीति को बिजनेस का माध्यम बना लिया। ठीक है। ये लोग सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ठीक है। क्योंकि इसी सत्ता के सहारे इनके अवैध कारोबार चलते हैं। ठीक है। इसी सत्ता के सहारे ये पैसा बढ़ाते हैं। इसी सत्ता के सहारे ये इंडस्ट्री को लूटते हैं। ठीक है। इसी सत्ता के सहारे कबाड़ माफिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इसी सत्ता के सहारे अवैध खनन करते हैं। ठीक है। इसी सत्ता के सहारे
ये शराब माफिया का काम करते हैं। ठीक है। इसी सत्ता के सहारे ये गरीब जनता को लूटते हैं जी, बिल्कुल सही गल है सर। जिमें जिमें हुण जिवें तुसीं कह रहे हो कि लुटदे ने या इंडस्ट्री विच, ते फिर बद्दी दा फ्यूचर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आज इन्ना लुटते पे ने, तो फिर बद्दी का फ्यूचर की है? बद्दी का फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। बद्दी का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। बद्दी के फ्यूचर को इन लोगों ने ग्रहण लगा दिया है। ठीक है। बद्दी में जो उद्योग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से 2003 में जो पैकेज दिया था उसकी बदौलत आए थे, 10 साल का पैकेज दिया था। ठीक है। फिर कांग्रेस की सरकार ने उस पैकेज को कम कर दिया। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने उद्योगों में ऐसी दहशत फैलाई कि इस चुनाव के बाद तो उद्योगपति इतना डर गया है कि मैक्सिमम उद्योग यहाँ से पलायन करके जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। ठीक है। या फिर पूर्वी राज्यों में जा रहे हैं। ठीक है। तो जो बहुत बड़ा नुकसान यूपी में जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा नुकसान जो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है और खास करके बीवीएन को क्षेत्र को हो रहा है। और ये लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ सम्मानीय जो हमारे यहाँ लोकल विधायक जी है कि सारी इंडस्ट्री चले जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। इनका ये लोगों को आम अपने बंदों के पास ये बोलते हैं। अच्छा। जिसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि इन्होंने इंडस्ट्री को खूब लूट लिया है। ठीक है। अब ये लोगों को कहते हैं कि ये लोग भूखे मरे, इनको कोई रोजगार न मिले। ठीक है। हमारे पास आके ये तड़फे। ठीक है। और हम इनको यूज करें। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पै रहा है किसी पार्टी भी इंडस्ट्री जाती जावे, कोई काम हुंदा होवे, कोई मरदा जीवे, कोई मतलब नहीं है किसी इंडस्ट्री के प्रति इनकी हमदर्दी तो बता दो। अच्छा। इन्होंने बिजली का यूनिट बढ़ा दिया इंडस्ट्री में। ठीक है। इंडस्ट्री किस बेस पे आएगी? इस बेस पे आएगी। इंडस्ट्री के मतलब के गुंडागर्दी फैला रही है। एक्चुअली सर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं इंडस्ट्री लेके आनी ते मेनू जो बेनिफिट नहीं होगा तो मैं की करूंगा? देखो, उद्योगपति उस जगह आया था जहाँ शांति मिलेगी या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा। जब यहाँ कोई बेनिफिट नहीं रहा, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, तो इससे नाराज होकर उद्योगपति, इससे परेशान होकर उद्योगपति बद्दी को छोड़ रहा है, बीवीएन को छोड़ रहा है, वो यहाँ से पलायन कर रहा है, जिसके दोषी कांग्रेस की सरकार है और दून विधानसभा क्षेत्र